बैनर आगे करो। धारावी बचाओ, धारावी बचाओ। ये बोलना है, ये है क्या? देश हमारा, धारावी हमारी, देश हमारा, धरती हमारी, धारावी हमारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी यहाँ जनजाति दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम सबको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, क्योंकि आज सब हम लोग जो धारावी में बसाए हुए धारावी को सन 80 से लेकर के अभी तक सरकार सोई थी क्या? सरकार जागी नहीं थी। जिस वक्त इस धारावी में खाड़ी था, हम लोग माटुंगा लेबर कैंप से पानी हंडे का उठा उठा के लाते थे हमारे माँ बाप। उस वक्त धारावी के लोग जब यहाँ पे भूखे मर रहे थे, जब खाड़ी में हम लैट्रिन करने जाते थे, हमारी बहन बेटियों को मुर्दों के ऊपर लैट्रिन करना पड़ता था। हम लोग को कुछ नहीं था, खाड़ी का पानी भर जाता था, पूरा एक एक बित्ता हम लोग डूब जाते थे खाड़ी के पानी के अंदर। आज उस खाड़ी को सोना बनाने के बाद में आज ये लोग आकर के कह रहे हैं कि धारावी हमारी है, आप इस धारावी को खाली करो। तो आज हम ये धारावी खाली नहीं करेंगे, क्योंकि धारावी हमने अपने खून पसीने से सींचा है। आज ये धारावी को रहने के लायक बनाया है हमने, ना कि बाहर किसी मंत्री ने, ना किसी नेता ने। उस वक्त कहाँ गए थे मंत्री, कहाँ गए थे ये नेता, जिस वक्त हम भूखे रहते थे, जिस वक्त इस पानी की सुविधा नहीं थी इस जगह पे, कहाँ थे ये लोग? उस वक्त तो कोई लोग नहीं थे। आज हमें कहा जाता है कि आप धारावी में मत रहिए, आप धारावी आपको सर्वे करेंगे, आपको यहाँ आपको हम याद देंगे। हमको किसी चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं देते हुए ये हमारे यहाँ सर्वे कर रहे हैं। किस लिए, इनको किसने अधिकार दिया? धारावी हमने बसाई, हमसे तो कोई मीटिंग नहीं की गई, हमसे तो कोई जानकारी नहीं दी गई हमें। हमारी माता बहनी, हमारे कार्यकर्ता लोग रास्ते पे आकर क्या मांग रहे हैं? छोटी सी बात है, हमारा रहने वाला मकान, हमारा रहने वाली जमीन, ये सब आज उखाड़ के देने वाली है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जर्नलिस्ट इंडिया। धारावी बचाओ आंदोलन के साथ साथ आप देख लीजिए धारावी बनाओ भी शुरू हो चुका है। धारावी के अंदर वो लोग की मांग जो है वो चाहते हैं कि हमारा पुनर्विकास धारावी में होना चाहिए, लेकिन देखिए किस तरह से इनकी बातें हैं कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम क्या है, क्यों आपने कार्यक्रम किया? आज विश्व पर्यावरण दिवस, आज वर्ल्ड हैबिटेट डे है। इसका मतलब हिंदी में विश्व पर्यावरण दिवस। तो घर का अधिकार के लिए दुनिया भर का लोग सरकार को निवेदन देता है। इसी प्रकार आज हम लोग भी अपने मुख्यमंत्री को निवेदन देने वाले। निवेदन में क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? हम लोग का पहला मांग है धारावी का रहवासी धारावी का अंदर ही मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। 2000 का, 2011 का बाद का अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह में सरकार देने का वादा किया है, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं है। लोगों को धारावी का अंदर ही मिलना चाहिए। घर का बदले में घर, झोपड़ा का बदले में झोपड़ा, दुकान का बदले में दुकान मिलना चाहिए। सरकार से ये मांग कर मैं तो समझता कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया टुडे की एक न्यूज पे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार के जो गृह मंत्री है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 2000 के बाद के जितने भी लोग होंगे उन सबको धारावी से हटाया जाएगा, कहीं और बसाया जाएगा। 2000 के जिनके पास पात्र होंगे सिर्फ उन्हीं को धारावी में घर दिया जाएगा, बाकी किसी को धारावी में घर नहीं मिलने वाला है। तो आपको उनके सामने गिड़गिड़ा कर रो कर कोई मतलब नहीं है। हम लोग का आज मेन मकसद ये है कि हम लोग लोगों को जन जागरूक करेंगे। किस तरह का? गली गली में जाएंगे, क्या बताएंगे, क्या गली लोग क्या चाहता है। सरकार ये आप लोग के सामने दे रहा है, 2000 तक लोगों को मुफ्त घर देने वाला है, 350 स्क्वायर फीट। काहे का मुफ्त घर सर? वो हमारा घर लेके हमको घर देंगे, ये तो झूठ है। मुफ्त देने की बात क्या, हमारा घर ले रहे हैं ना। वो सरकार का बात हम बता रहे हैं।
2000 का लेके 2011 तक जो लोग हैं उनके लिए 300 स्क्वायर फीट धारावी का बाहर देने वाला है। 350। 300 स्क्वायर फीट बाहर को लोग, और 2011 का बाद जो लोग आए हैं उनको किराए का मकान देगा। कहाँ देगा, कितने में देगा, वो अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन हमारा काम है लोगों को जागरूक करने का। लोगों का क्या जो भी मांग है हम लोग संघर्ष करेंगे उसके लिए। तो ये सारी भाषा आप वो बोल रहे जो धारावी बचाओ आंदोलन कह रही है। धारावी बचाओ आंदोलन भी यही कह रही है कि ये धारावी जो है ये पब्लिक वाइटल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर पात्र अपात्र की जरूरत नहीं है, सारे लोगों को घर दिया जाए और भी धारावी में दिया जाए। आप भी वही बात कर रहे हैं, तो आप में और धारावी बचाओ आंदोलन में क्या अंतर है? धारावी बचाओ आंदोलन में हम लोग के एक ही फर्क है, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। तो उसमें कहा हो तो सब धारावी कर है, उसमें धारावी कर है, हम भी धारावी कर है, लेकिन अलग अलग पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो बात है। तो ये जो प्रोजेक्ट लेकर आई ये भी तो पार्टी प्रोजेक्ट लेकर आई है ना, कोई दूसरा तो लाया नहीं है। ये कोई पार्टी का नहीं है। नहीं, जो प्रोजेक्ट है धारावी पुनर्विकास का ये तो पार्टी लेकर आई है ना। हाँ, पार्टी नहीं, सरकार लेके आया तो है। सरकार का कितना परसेंट है इसमें? 20% है, 20 और 80% जिसके पास होगा वो क्या क्या करेगा मालूम है, इसलिए तो संघर्ष कर रहे हैं। क्या संघर्ष है आपका, क्या चाहते क्या है? नहीं, लोगों का साथ जो भी है धारावी का, अगर सरकार धारावी का विकास करना चाहता है, धारावी का हित क्या है? हाँ। ये अदानी का हित नहीं देखने का है, धारावी का हित क्या है वो देखने का है। उसमें साफ कहा है कि 57,000 परिवारों को धारावी में घर देंगे, बाकी सारे लोगों को अपात्र कर वहां से बाहर देंगे। ये तो मालूम है ना, ये तो बहुत GR है। हाँ, लोगों के GR लिए है, सरकारी वो है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात मालूम नहीं है। यह विषय क्या है, सरकार की तरफ से क्या क्या मिलने वाला है वो भी मालूम नहीं है। जो भी मोर्चा होता है, जो भी टीवी दिखाता है वही मालूम है। लेकिन सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब कोई विकासक आता है, कोई डेवलपर आता है, तो सबसे पहले वो मैप लगाता है कि हम इस तरह से विकास करेंगे, धारावी का विकास ऐसे होगा, यहाँ पर ये मिलेगा, वहां पर वो मिलेगा। इस तरह का क्यों नहीं, अभी साल भर से ज्यादा हो चुके हैं, क्यों धारावी करो को अंधेरे में रखा गया है? वो धारावी का जब तक वो लोग मकान बताएगा नहीं, फलाने जगह में ये मकान मिलेगा, आप लोग को दुकान ये मिलेगा, तब तक लोग खाली करेंगे नहीं। वो लोगों का मांग है, जब तक वो लोग मालूम नहीं। हमारा जागरूक करने का मकसद भी वही है, हम लोग वही लोगों को जागरूक करने वाला। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल, उसके बाद दूसरे किसी और से सवाल लूंगा। मेरा सवाल ये है कि धारावी करो को कहा जा रहा है, एक GR निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि 57,000 2000 के बाद के परिवार हैं, उन्हीं को सिर्फ धारावी में घर दिया जाएगा, बाकी सबको अपात्र करके बाहर निकाला जाएगा। तो मुझे एक बताएं आप कि ये 57,000 परिवार कितनी जगह में बस जाएंगे? क्या ये पूरे 6 एकड़ जमीन में बस जाएंगे या कितने एकड़ में बैठेंगे? हम लोग ने सुना, अभी पार्टी का लोग MLA पहले का जो MP है उन्होंने बताया था किसी को भी बाहर नहीं निकलेगा धारावी से। तो झूठ बोला था उन्होंने। तो यही हम लोग को निकलने के, हम जो बोल रहे हैं GR में जो लिखा है, अभी तक मैंने जो बात किया है GR में लिखा है 2000 तक कितना मिलेगा, 2000 का से 2011 तक इतना लोगों को मिलेगा, 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। हाँ, और 2011 का बाद लोगों को किराए का मकान मिलेगा, कितना मिलेगा, कहाँ में मिलेगा वो मालूम नहीं। लेकिन यही लोगों के पास जागरूक करने का है। जिस तरह से सरकार कह रही है और उन्होंने GR नहीं दिया, बोल तो बहुत कुछ रही है, क्योंकि CM ने धारावी में आकर कहा था कि सारे धारावी करो को धारावी में घर मिलेगा, लेकिन अभी तक GR नहीं मिला है। GR मिला नहीं है, वो जो बात बोला है वो बराबर है। तो सर मेरा सवाल आपने पूरा नहीं किया कि कितने एकड़ में धारावी कर 57,000 परिवार कितने एकड़ में बढ़ जाएगा? ये 2008 में माशाल वाला जो सर्वे निकाला उसका हिसाब से उतना गिनती है। नहीं, कितनी जगह उनको लगेगी? 57,000 लोगों को कितनी जगह लगेगी? वो हमको मालूम नहीं है, वो हमारा काम। 1 एकड़ या 2 एकड़ वो हमको बोल नहीं सकते, वो आर्किटेक्ट इंजीनियर का काम है। एक अंदाज आपको 10 गुना भी जो नहीं होएगा, 2 गुना होगा, 2 गुना भी नहीं होएगा, 3 गुना, हाँ 4-5 गुना। 10 गुना पकड़ते हैं। बाकी का 90 गुना कहाँ गया? वो 90 गुना जमीन किसको दी जाएगी? अडानी को? किसको दी जाएगी वो गुना, वो जमीन? वो किसको लेगा? अभी अदानी को ही दिया है ना सब। तो फिर धारावी करो को बाहर क्यों? इसी यहीं पे बसाया ना जाए? उसका विरोध में हम लोग हैं। हाँ, तो क्या करेंगे, क्या कर लेंगे आप? क्या करेंगे? जो भी धारावी का साथ है, रहवासी लोग का साथ है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, धारावी का हित में अगर कोई संघर्ष करेंगे हम लोग उनका साथ है। बल्कि हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, हम लोग अंदर लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जो छोटे बात कहना चाह रहे थे आप? आपका सवाल था कि धारावी के लोगों को अगर बहकाया जा रहा है या उनको GR नहीं मिला है या जो भी जानकारी उन तक नहीं पहुंची है तो क्या करेंगे धारावी के लोग? मैं प्राउड अभिमान संस्था की तरफ से एक बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। धारावी करो को जो घर
जिन्होंने ये धारावी बनाई है, जिन्होंने ये धारावी को सींचा है, यहाँ तक कि मेरा भी बॉर्न यहीं पर हुआ है, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे माँ बाप के जमाने से सब लोगों यहाँ, आप भी यहाँ पर ही हुए हो, आप लोगों ने, हम सब लोगों ने धारावी को कीचड़ से कमल बनते हुए देखा है। आज हम इसी माध्यम से उन लोगों को प्राउड अभिमान संस्था की तरफ से एक मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज ये है कि अगर हमारे घर के बदले में हमें घर नहीं मिले, और जैसा कि आपका सवाल था कि 2000 तक के लोगों को यहाँ मिलेगा, उसके बाद के लोगों को 57,000 लोगों को कहाँ डाला जाए? मैंने नहीं कहा था, ये क्या बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा। जी, तो उनको ये मैसेज दिया जाएगा कि जो बाकी के लोग थे, उन लोगों ने भी धारावी में कोई खून पसीना कम नहीं बहाया है, उन लोगों ने भी अपने बच्चों की कुर्बानी यहाँ कम नहीं दी है। उन लोगों को ये मैसेज मिले कि हम भी इंसान हैं, हम भी लोग हैं, इस धारावी में हमारी भी भागीदारी है, और ये धारावी हम नहीं छोड़ेंगे। जरूरत लगी तो हम रोड पे आ जाएंगे, हम धरना करेंगे, हम अपनी जान तक देने को तैयार है, हमारे घरों के बदले में घर के बदले। इनका जवाब देवेंद्र फडणवीस जी ने इस तरह से, आ गया ये ना, इनका जवाब जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने इस तरह से दिया है कि पिछली सरकारें या सरकारों का नियम है कि जो लोग अपात्र हो जाते हैं उनको घर मिलता ही नहीं है, लेकिन हम आपको घर दे रहे हैं, धारावी के बाहर दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए लेके दे रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं, और 10 साल के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो घर उनका हो जाएगा। नहीं निकला, नहीं निकला। उन्होंने जीआर क्या, उन्होंने सीधा इंटरव्यू में कहा है सर, एकदम साफ खुले तौर पे कहा है। इंटरव्यू पे कहना, और कैसा है अभी आज का राजकारण देखेगा तो दो उप मुख्यमंत्री है, मंत्री अलग है, महाराष्ट्र का मंत्री, तो उनके आगे उनके ऊपर ही और कमांड करने वाले अलग है, तो हर एक किसी का हर एक राय अलग अलग है। तो इसी के बदले आज हम लोग जमा है कि धारावी में जो भी निर्णय लिया जाएगा तो वो सही रहे, क्योंकि 10 जन की 10 बातें सुन के अगर हमारे में फूट डाली जा रही है वो फूट न डाली जाए। तुम एक ही, हम लोग को यही तो हम लोग निवेदन उनको देना चाहते, जो भी है जो है तुम्हारा जो भी फैसला है, धारावी कैसे डेवलप करेंगे, किसको कहाँ डालेंगे, वो क्यों डालेंगे, कितना आपको एरिया दिया जाएगा, मांग धारे बचाओ वही सब बातें हैं। और जो भी आप 350 का एरिया दे रहे उसका भी आपने एक जीआर निकाला है क्या, उसकी एक लिखा पढ़ेगा, कॉन्फ्रेंस करके कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है, ऐसा तो सब लोग कहते हैं कुछ ना कुछ, बाद में बोलता है ये 15 लाख का भी जुमला ही था। नहीं, सबका जुमला है, सबका जुमला रहता है। तो क्या धारावी को डर है कि उनको यहाँ पे घर नहीं दिया जाएगा, यहाँ से भगा दिया जाएगा, क्या ये डर है क्या? नहीं, डर तो नहीं है, लेकिन कैसा है मालूम है क्या, इतने अभी डर नहीं तो क्यों खड़े हैं आप यहाँ पर? डर नहीं है, बताता हूँ ना आपको, कैसा है मालूम है क्या, उनको लगता है कि हर कोई नेता लोग, पार्टी वाले, ये लोग इतना जन आंदोलन छेड़ रहे हैं, ये छेड़ रहे हैं, उनको तो उनके मन की बात आज तक कौन नहीं सोचा। अच्छा, तो फिर आप ये जो कह रहे हैं इस पर मैं इतना सा खाली कहना चाहूंगा कि अगर आपको डर नहीं है और अडानी आपको घर धारावी में देना चाहता है तो एक जीआर सरकार की तरफ से लगाकर स्टंप मार के दे क्यों नहीं देता आप लोगों को कि सारे धारावी को धारावी में बसाया जाएगा? तो उसी के लिए तो हम लोग यहाँ जन जागृति आंदोलन कर रहे हैं आज। जैसे कि आपने अभी पूछा, आपका सवाल जरा एक बार और दोहरा देंगे तो मैं बोलने में। कौन सा सवाल? ये जो डर और डर देखिए, धारावी को डर है, बहुत सारे लोगों को डर है, क्योंकि ये 2 परिवार को आपस में लड़ा रहे हैं, 2 परिवार को लड़ा रहे, एक को अपने पास ले लिया है और एक को धारावी बचाओ आंदोलन में छोड़ दिया है, और वो दोनों लड़ रहे कि धारावी में घर मिलेगा, एक कहता नहीं मिलेगा, कुछ लोग लड्डू बांटते हैं, कुछ लोग कहते हैं भूमि पूजन जो है वो ऐसा चोरी छुपे किया गया कि धारावी वालों को बुलाया तक के नहीं गया, उसकी एक फोटो भी नहीं दिखाई गई, तो कैसे आपको घर दे देंगे? आपकी इस बात से मैं समर्थन हूँ, लेकिन मैं यही बात उनको मैसेज हम लोग प्राउड अभिमान संस्था की तरफ से पहुंचाना चाहते हैं। सर, व्हाट्सएप पे मैंने आपके प्राउड के बहुत सारे मैसेज देखे, लेकिन आज पहली बार जमीन पर उतरते हुए देख रहा हूँ। नहीं, धारावी में प्राउड अभिमान संस्था 1980 से काम करती आई थी, बीच के कुछ दिनों में बुजुर्ग लोग हो गए, अब हम जवान लोगों ने अपने सीनियर लोगों का कंधे से कंधा मिला के इस संस्था की तरफ से खड़े होने का ये बोझा उठाया है, और इसी वजह से हम लोग एक मैसेज उन सरकार को देना चाहते हैं कि हम डरेंगे नहीं धारावी के लोग, हम लड़ेंगे अपनी जगह के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपने घरों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और जो जीआर है कि धारावी के लोग जितना शांत दिखते हैं, जब वक्त आता है तो वो तूफान की तरह उभर के बाहर भी आ सकते हैं। तो ये लोगों की शांति के ये एग्जाम ना लिया जाए, उनका सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। ये वक्त बताएगा कि धारावी के लोग अपनी घर के लिए, अपने परिवार के लिए किस कदर तक उठ सकते हैं और किस कदर तक जा सकते हैं। और ये जो सरकार जीआर की बात हो रही है, ये जीआर जरूरी है
कि आप अगर सच में देना चाहते हो तो लिखत में दीजिए, आपका सवाल सही है। ना माइक पे बोलिए, ना स्पीच में बोलिए, ना रैली में बोलिए। ये हमें ना टीवी न्यूज पे सुनना है ना कुछ। आप आइए, आप गली गली घूमिए, आप एक बैनर लगाइए, टेंट लगाइए, जैसे हम खून देने के लिए टेंट लगाते हैं, हम ब्लड देने के लिए टेंट लगाते हैं, हम लोगों की समाज सेवा के लिए टेंट लगाते हैं, तो एक धारावी के लोगों के लिए टेंट लगाइए और उस पर लिखिए अडानी ग्रुप आपसे मिलने आइए, और उसमें आप अपना राइटिंग में जीआर दीजिए, सरकार की तरफ का स्टैम्प और मोहर दीजिए और उन्हें बताइए, उन्हें जागरूक कीजिए कि आपके घर के बदले आपको इतना स्क्वायर फीट घर यहाँ मिलेगा, और उसको आश्वासन के साथ हम खुद इस धारावी की डेवलपमेंट चाहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि धारावी के डेवलपमेंट के खिलाफ है, हम धारावी का डेवलपमेंट चाहते हैं। हम खुद चाहते हैं कि धारावी की नाली गटर हमें ना देखने को मिले। महाराजी का कौन सा ऐसा बंदा होगा जो डेवलपमेंट के खिलाफ होगा, कौन सा ऐसा होगा जो इस विकास के खिलाफ होगा, कौन ऐसा बंदा होगा जिसे सुंदर और साफ घर नहीं चाहिए? सभी को चाहिए धारावी का घर, सभी को साफ सुथरा चाहिए, सभी को चाहिए।